हेलो बच्चों, वेलकम टू अन्वेषा एकेडमी। आज हम मैथ्स का बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, संख्याएं, नंबर्स। नंबर्स ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी। नंबर्स यानी कि संख्याएं, तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को ये दर्शाने के लिए संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम नंबर्स कहते हैं। तो ये बेसिकली जो नंबर्स होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ओड और इवन। ओड और इवन जो हिंदी में इनका क्रमशः नाम है, ओड को विषम कहते हैं, विषम संख्याएं, और इवन को कहते हैं सम संख्याएं। तो ओड ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कोई पेयर हम नहीं बना सकते हैं। अगर यानी कि अगर उनको हम दो दो के पेयर में बांटना चाहें तो नहीं बांट सकते हैं। विषम संख्याएं होती हैं जैसे 1, 3, 5, 7, आगे 9, 11। अगर इनको हम दो दो के ग्रुप में बांटना चाहें तो इनको हम नहीं बांट सकते हैं। इनको कहते हैं ओड नंबर्स, इंग्लिश में ओड नंबर्स, और हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। दूसरी संख्या होती हैं इवन। इवन जिसे हम कहते हैं सम संख्याएं। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, यानी कि इवन जो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम दो दो के ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज़ की क्वांटिटी 2 है तो आप एक पेयर बना सकते हैं। अगर 4 है तो दो दो का दो पेयर बना सकते हैं। अगर 6 है तो आप दो दो के 3 पेयर बना सकते हैं। इसी तरह से 8 है तो आप दो दो के 4, और 10 है तो उसमें भी पेयर बन जाएगा। 12, 14, यानी इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जिनका हम पेयर बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स। आगे थोड़ा और डीप जाते हैं तो टाइप्स ऑफ जो नंबर्स होते हैं वो कुल 9 तरह के होते हैं, 9 टाइप्स। ये देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वो जहाँ से आप गिनती शुरू करते हैं, किसी चीज़ को गिनने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं, वही नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। अनंत संख्याएं होती हैं, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं तो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अभाज्य होते हैं किसी अपने खुद से और वन से। इन्हीं से सिर्फ वो भाज्य हो सकते हैं, यानी डिवाइड हो सकते हैं वो सिर्फ वन से, और वो नंबर इटसेल्फ। बाकी किसी से ये भाज्य अर्थात डिवाइड नहीं हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। मैं अभी इनके बारे में डिटेल बताऊंगा या अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये होते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स और हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से ये संख्याएं होती हैं, इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स, जिन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, किसी न किसी नंबर से डिवाइड जरूर हो जाते हैं। जैसे 4 है तो 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। 6 है 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 8 है तो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 9 है 3 से हो जाएगा। तो वे संख्याएं जो किसी न किसी नंबर से जरूर डिवाइड हो जाते हैं, अपने और एक के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर्स इंग्लिश में और हिंदी में भाज्य संख्याएं कहते हैं। होल नंबर्स। होल नंबर्स बस ये प्राकृतिक संख्या समझ लीजिए, बस एक्स्ट्रा क्या है इसमें, जीरो और ऐड कर लीजिए। इसमें अगर आप शून्य को मिला लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी कि होल नंबर्स हो जाते हैं। और इनको डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर को करते हैं हम डिनोट एन से। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स को तो कोई डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, या पी से कर सकते हैं आप चाहें तो। प्राइम नंबर को पी से कर लें। कंपोजिट नंबर को तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। बाकी होल नंबर को डब्ल्यू से कर सकते हैं, इंटीजर को जेड से कर सकते हैं, रेशनल नंबर को आर से कर सकते हैं, या रेशनल नंबर को आप क्यू से भी कर सकते हैं।
इरेशनल नंबर है, इसको इरेशनल नंबर को आप आई से कर लीजिए, किसी नंबर से कर लीजिए इसका, और रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर को आर से करिए यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से। देखिए अभी, हाँ, तो ये होल नंबर हो गए, पूरी संख्याएं जिसमें जीरो हम मिला लेते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला लेते हैं तो वो ये होल नंबर यानी पूरी संख्याएं बन जाते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स ये संख्याएं यानी कि जो पूर्णांक कहलाते हैं, इनको हम पूर्णांक कह सकते हैं। और नंबर लाइन के दोनों तरफ यानी कि निगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों तरफ ही चलते हैं, और संख्याएं वो नेचुरल ही होती हैं। और नेचुरल क्या, नेचुरल ये होल नंबर ही ले लो, होल नंबर की तरह होती हैं, बस इसमें माइनस भी आ जाते हैं, माइनस प्लस दोनों आ जाते हैं, दोनों साइड में चलते हैं, तो इन्हें कहते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे भी, तो ये पूर्णांक संख्याएं हैं यानी इंटीजर्स। रेशनल नंबर यानी इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, इनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं परिमेय संख्याएं, जो पी क्यू यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपन में क्यू के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/5 हो गया, 2/7 हो गया, कोई भी नंबर ले सकते हैं किसी को भी, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा के उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो कोई भी नंबर वो जो पी क्यू के फॉर्म में, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं हम रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नो, दे कैन नॉट बी रिटन फॉर्म ऑफ पी अपन में क्यू। तो ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जैसे इनका एग्जाम्पल है √2, √3, √5। इनको हम इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर इस तरह से लिखा नहीं जा सकता है इनको। तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या है। आगे है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ऑल द अबव, जो भी हमने ऊपर जितनी भी संख्याएं पढ़ा है, जिनके बारे में भी हमने सीख लिया, ये सभी की सभी संख्याएं हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। ये सभी रियल नंबर कहलाते हैं, जिनके बारे में चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, आभास संख्याएं हों, भाज्य संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सबके सब ये है रियल नंबर। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं। ये आप बड़ी क्लास में जाके 11th में सीखेंगे। सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं इनको। इनमें रियल भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी, दोनों नंबर को मिला के सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जो आई अब देख रहे हैं, ये इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करता है, बताता है। तो इसके एग्जांपल -3 + 2i, 1 + 2i, इस तरह से लिखे जाते हैं। तो इनको अभी तो फिलहाल छोड़िए आप, ये क्योंकि आप बड़ी क्लास में सीखेंगे। तो ये है हमारी संख्याएं, जिनके बारे में आप शायद जानते भी हो या ना भी जानते हो, तो इनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। ये सारे संख्याएं हैं।